अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी ना हम कर रहे थे नाश्ता। नाश्ता मैंने पहले ही बना लिया था और उस वक्त में मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, तो अभी जो है ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम बना रहे थे जी, खा रहे थे जी नाश्ता। तो ये था हमारा सालन पड़ा हुआ रात का, कढ़ी का। तो कढ़ी इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त थी, वो वाली वीडियो तो आ चुकी है, वो आप देखें। तो उसमें तकरीबन रेसिपी भी है ही कढ़ी की। तो कढ़ी इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी थी और साथ में हमने ना हल्के फुल्के पराठे बना लिए थे। तो इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया था, न्याज़बोज़ और तमाम मसालों की वजह से बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और जी फिर माशाल्लाह ना नाश्ता करते करते सुबह के टाइम पे हमारे घर इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश आई थी। तो मैंने कहा कि माशाल्लाह आज तो अल्लाह का करम ही हो गया, सुबह सुबह के टाइम पे इतनी बारिश आ गई। तो उसके बाद ना फिर हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं था, काम वगैरह भी नहीं, पैकिंग नहीं की थी। तो बस लेटे रहे क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ था। तो उसके बाद ना अम्मी ने रख दिए थे भिगो के उनको, वह लोबिया भिगो के रख दिया था कि शाम को ना हम इसकी हांडी बनाएंगे। तो चूँकि बारिश आ गई नाश्ते के फ़ौरन बाद, तो मेरा दिल कर आया कि हम क्यों ना कुछ चटपटा भी साथ कर लें। तो जैसे ही अम्मी ने वो लोबिया उबालने के लिए रखा ना, तो मैंने फलियाँ भी भिगो के रख दी, वो हमारे घर पे ही होती हैं। और साथ में ना लोबिया के अंदर ही मैंने आलू डाल दिए। मैंने कहा अम्मी इसको भी आप बॉयल कर लें, तो ताकि जो है ना बाद में हम चाट बना लेंगे, क्योंकि मौसम ही माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने कहा कोई ना कोई तो चस्का होना चाहिए चाय के साथ। तो अम्मी कहती हैं चलो जी ठीक है बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना मैं चाट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि लोबिया वगैरह भी हो चुका था और टाइम भी हो चुका था। तो हमने कहा कि चलें जी हम कर लेते हैं। और फिर बाबा गए थे ना थोड़ी देर के लिए बाहर, तो उनसे फिर मैंने दही मंगवा लिया था, क्योंकि घर पे तो आम रूटीन में होता नहीं है, ना ही हम बनाते हैं। तो जो है ना बाहर से ही मंगवा लेते हैं जब भी ज़रूरत होती है, कौन सा कोई दूर जाना पड़ता है, तो इस वजह से। तो फिर अभी सारा कुछ मैंने मिक्स करके ना, फलियाँ तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, उनको तो मैंने सबसे पहले भिगोया था। तो यहाँ पे मैं मसाला भी बस डालते जा रही हूँ, डालते जा रही हूँ, ये ना हो कि इन पे जाके ज़्यादा ही हो जाए। और नमक भी मैंने डाल दिया है, हस्बे ज़रूरत नमक डाला हो ना तो फिर बड़ा ज़बरदस्त रहता है। ऐसे अब्बू फिर हमारे जो है ना उनको नहीं पसंद आती, तो वो कहते हैं नमक ज़रूर डाला करो। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा पहले मिक्स कर लिया था ना, दही मेरा काफ़ी ही गाढ़ा था, तो मैंने इसको पतला किया ही नहीं था। तो इस वजह से फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और जब मुझे ना लग रहा था कि मसाला कम है, तो फिर मैंने मसाला भी और डाल लिया दही के साथ ही। तो ये बड़ा ना ज़बरदस्त, थोड़ा सा मैंने दही पहले डाल लिया था ना, तो बाकी फिर बाद में डाला, तो वो ज़रा सही हो गया, उसका कम्बिनेशन जो है ना दही के साथ बिल्कुल ठीक हो गया था। तो मैंने कहा अभी यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर जाने जाने में भी टाइम था, चाय वगैरह बननी थी। तो मैंने कहा मैं इस वीडियो को यहीं पे कर लेती हूँ। तो चेक करके बताती हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत कमाल ही जायका था इसका। तो जी फिर उसके बाद हमने चाट वगैरह भी खाई थी और साथ साथ चाय पी रहे थे, और उसी के दौरान मैंने ना अपनी वीडियो अपलोड की थी। तो मैंने जैसे वीडियो अपलोड करनी होती है ना, मेरी अम्मी ज़रूर देखती है, वहाँ यहाँ पे भी वो ना देख रही थी वीडियो। तो मैंने कहा चले लाए, मैं आपका ना व्लॉग भी बना लेती हूँ कि अम्मी कितने इंटरेस्ट के साथ मेरी वीडियो देखती हैं, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ फिर बाद में एडिट करती हूँ, मेरे मोबाइल में तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको दिखाऊँ, फिर वो खुद ही देख लेती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ अपने मतलब कि देख रही थी और साथ साथ चाय पी रहे थे, क्योंकि चाय जब ये जो टी टाइम है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कुछ और काम करने का, लेकिन अदरवाइज़ जो भी कोई काम हो ना, तो बस एडिटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, टाइम ही नहीं मिलता। तो खैर जैसे भी है बस हो ही जाता है मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह। और जो उसके बाद हम लड़कियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है बर्तन धोने का।
तो ये तो बस जो है ना एक हमारी किस्मत में लिख चुके हैं कि ये तो होने ही होने हैं। तो जी बर्तन मैंने सारे रख लिए थे धोने के लिए, और साथ में मैंने रख लिया था शाम के लिए खाने की तैयारी। तो क्योंकि ये जो है ना पहले ही दोपहर के ये गल चुके थे, गला लिए थे हमने इनको। तो मैंने कहा कि चलो अभी जो है ना मैं साथ साथ इसको कर लेती हूँ। जैसे ये इसका फ्राई होगा ना, मतलब तड़का इसका भुनना होगा, तो उसी दौरान जो है ना मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन भी माशाल्लाह काफ़ी हो चुके थे। कोई भी चीज़ ऐसी बना ली जाए ना घर में, कोई चस्के वाली, एक तो मेरे ख्याल से मैक्रोनियाँ बना ली जाएँ या चाट बना ली जाए, तो बर्तन डबल ही हो जाते हैं। ऐसे होता है जैसे एक को ज़रब लग रही है दो के साथ, तो इस वजह से ना इतना ज़्यादा वो हो जाता है। और यहाँ बस मैं तड़के के लिए तैयार कर रही थी मसाले वगैरह डाल के ना, तो इसको अच्छी तरह से बस भून लूँगी। ये इतना कोई ख़ास इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसको थोड़ा सा भून लो ना तो इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस आज भी मैंने इसके में सरसों का तेल ही ट्राई किया है, तो अभी देखते हैं कि कैसा जायका होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बिल्कुल सही लगता जाएगा। तो फिर यहाँ पे अम्मी साथ जो है ना कर रही थी, कहती मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो मैंने फिर उनको पानी वगैरह दिया, आटा उन्होंने छान लिया था, और ये जो है ना चाट बनी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा अम्मी थोड़ा सा बस गूँध दें, 2-3 रोटियाँ बना लें, बस शाम को अगर भूख लगी तो खा लेंगे। तो फिर अम्मी कहती हैं चलो ठीक है, फिर थोड़ा ही गूँध लेती हूँ, क्योंकि जब चाट खाई हुई होती है ना तो फिर शाम तक तो पानी ही आपने बहुत ज़्यादा पीना होता है, तो बस उसी में जो है ना पेट भर जाता है। यहाँ पे जी आटा शाटा गूँध चुका है, और आटा मैं बहुत कम गूँधती हूँ, बहुत कम। बर्तन फिर मैं धो लेती हूँ, लेकिन आटा नहीं मैं गूँधती, आटे की तरफ मैं आती नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे, वो गूँध लेती हैं। और फिर अम्मी के ये भी टेंशन होते हैं, उनको बिल्कुल हर चीज़ साफ़ परफेक्ट चाहिए होती है। तो जी यहाँ पे गुन चुका था अम्मी का आटा भी, और मेरा तड़का भी हो चुका था तकरीबन, और मैं यहाँ पे बर्तनों के साथ करने लगी हूँ एक मैजिक। तो मैजिक आप ये देखें जी, चुटकी बजाते में ही मेरे बर्तन धुल चुके हैं। तो काश रियलिटी में भी ऐसा ही होता कि हम चुटकी बजाते और बर्तन धुल जाते, क्योंकि जितने दिन में जितनी दफ़ा बर्तन धोने होते हैं उतनी दफ़ा शायद खाना नहीं खाया जाता जितनी दफ़ा बर्तन धो लिए जाते हैं। तो बस यही है, खाते जाओ और बर्तन धोते जाओ। तो जब मैं बर्तन धो रही थी साथ में आटा सेट हो गया था, तो अम्मी कहती हैं चलो मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी आप रोटियां बना लें, क्योंकि ज़्यादातर अम्मी रोटियां बना लेती हैं, आटा गूँध लेती हैं, हांडी वगैरह भी मैंने बनानी होती है, और बर्तन की भी हेल्प करवा देती है अम्मी, लेकिन ज़्यादातर अब ना मैं ही धोती हूँ। पहले मैं बहुत कम धोती थी, लेकिन अब मैं बहुत जो कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा दफ़ा धोऊँ दिन में, और अगर कभी कभार काम हो मुझे तो फिर अम्मी धो लेती हैं। तो हांडी जो है ना वो मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, तो बस रोटियां भी तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पे जो हमारा शाम का खाना हो चुका है बिल्कुल तैयार। और ये जो एक है ना, इसको क्या कहते हैं, मतलब कढ़ाई कढ़ाई टाइप है ये, छोटी सी। एक दफ़ा हम कहीं मेले पे गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे मैं और अम्मी। तो मेरी अम्मी को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, उनको बहुत अच्छा लगता है इसमें ना खाना वगैरह रखना, सालन डाल के। तो वो कहती हैं इसी में डाल के रखा करो, तो मैंने कहा चलें जी इसी में डाल के रख लिया करेंगे। तो उनको बहुत पसंद है, और माशाल्लाह से सालन भी बहुत ज़बरदस्त बना था। सरसों के तेल में बनाया था, लेकिन जायका इसका बहुत ज़बरदस्त था, कोई इसमें फ़र्क नहीं था इतना। तो बस जो है ना वाकई में ज़बरदस्त बना था। ऐसे लोग कहते हैं कि तेल में ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता। खाना बनाएं, सेहतमंद खाना बनाएं और खाएं, और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो बहुत ज़बरदस्त है मेरे ख्याल से, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।